मैं चाहता हूं कि आज शिवराज जी का हृदय से अभिनंदन करें, तालियां बजाकर हम सब उनका अभिनंदन करें। नेताजी की प्रतिमा का स्थापना का जो सहयोग कर क्रीड़ा मंडल का फैसला है, मैं उसके लिए सहयोग क्रीड़ा मंडल का आभारी हूं। माननीय शिवराज जी को मैं एक बात जानकारी में देना चाहता हूं। जब मैंने एक क्लब गठित किया था तब 2 संस्थाएं इस शहर में प्रारंभ की थी जब मैं कॉलेज छोड़कर आया था। एक सरस्वती शिशु मंदिर और दूसरा सहयोग क्रीड़ा मंडल। उसी दिन मैंने कहा था कि मैं कभी जीवन में इनका पदाधिकारी नहीं बनूंगा और जब 60 वर्ष मेरे पूरे होंगे तो मैं दोनों की सदस्यता छोड़ दूंगा। पिछले साल मैं 60 वर्ष का हो गया, अब मैं इसका सदस्य भी नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं सदस्य था मैंने कहा था कि चाहे मैं किसी भी ओहदे पर रहूं, एक दिन सहयोग क्रीड़ा मंडल के ग्राउंड पर आऊंगा और मैं पूरे जीवन भर मैंने उस संकल्प को पूरा किया। एक बार एक अवसर आया था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बीमार थे और हमारे टूर्नामेंट की तारीख खिसककर 25 दिसंबर हुई थी उसके परीक्षाओं के कारण। तब मैंने छुट्टी मांगी थी क्लब से, अन्यथा ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा जब मैं अपने ग्राउंड पर न आया हूं। नई पीढ़ी ने काफी उन्नति की है और काफी प्रगति की है। उसके बाद भी गोटे गांव की धरती को मैं नमन करता हूं, गोटे गांव के लोगों के जज्बे को नमन करता हूं कि बिना सरकारी सहयोग के 35 वर्ष तक सहयोग क्रीड़ा मंडल ने अपनी यात्राएं पूरी की और उसको आसमान को छुआ। आज मैं मंच पर भी बहुत सारे खिलाड़ी बैठे, कोच बैठे, कोच होंगे, रेफरी होंगे। हमें अगर किसी बात का गर्व है तो सिर्फ 3 ही बातों का गर्व है। सहयोग क्रीड़ा मंडल की धरती पर, इस ग्राउंड पर कभी कोई गलत फैसला नहीं हुआ, ये हमारी सबसे बड़ी आदर्श भूमिका रही है। दूसरा, खिलाड़ियों के भोजन के मामले में कभी इस क्लब ने समझौता नहीं किया। और तीसरा, जन सहयोग से ये यात्रा 38वें वर्ष में पहुंची है। इतनी बड़ी भीड़ में कोई यहां पर बोर्ड नहीं लगा, लेकिन एक भी आदमी आपको बीड़ी पीते हुए नहीं दिखेगा, कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है। आज आप पधारे हैं इसलिए पुलिस यहां वर्दी में है। हमारी परंपरा में हमने खेल के मैदान पर पुलिस को वर्दी में आने से हमेशा रोका है। एक बार भूपेंद्र जी गृह मंत्री के तौर पर आए थे तो टीआई ने कहा था कि साहब हमें सलूट करना पड़ेगा। दूसरी बार आप पधारे हैं इसलिए, अन्यथा मैंने कहा था हमेशा इस परंपरा को इस गोटे गांव के लोगों ने पूरा किया। वॉलेंटियर व्यवस्था देखते हैं, कभी कोई अराजकता नहीं हुई, पुलिस की सहयोग की हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पुलिस ने सहयोग किया। यहाँ हमारे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ऐसे कर्मचारी हैं जिनने 82 से काम शुरू किया और रिटायरमेंट के बाद भी आज भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये सफलता है। जिनने भोजन की व्यवस्था संभाली, आज भी वो भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं, ये इस क्लब का यश और गौरव है। मैं समझता हूं जन अपेक्षाओं के अनुसार काम करने का ये मॉडल है। आज राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी की प्रतियोगिता निश्चित रूप से गोटे गांव की तपस्या का परिणाम है। गांव का व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति हो, वो फंड देता है और जन सहयोग से हम लोगों ने 62 लाख रुपए तक के खर्चे पूरे किए हैं, लेकिन सरकार से मदद नहीं ली। इस बार पर्यटन मंत्रालय इसका प्रायोजक है, कुछ पैसे हमने दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी गोटे गांव की जनता दिल खोलकर पैसा देती है। ये दल से परे कार्यक्रम है, ये दिल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। गोटे गांव के लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं और यही शुभकामना देता हूं कि मां नर्मदा आपको ताकत दे कि आप आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ाए। मैं 22-23 साल की उम्र में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज 60 वर्ष मैंने भी पूरे कर लिए हैं। मेरे पूज्य पिताजी यहाँ पर विराजमान है। एक समय था कि वो हाथ में हथौड़ी लेकर हम तार की बाड़ी लगाते थे ग्राउंड बनाने के लिए। वो दिन हमने देखे और वहां से लेकर यहाँ तक हम सब पहुंचे। लोगों के पास में बैठने की जगह नहीं होती, लोग डंपरों पर खड़े होकर टूर्नामेंट देखते हैं, लेकिन कोई अनुशासनहीनता नहीं करता। यहाँ हमारी बेटियां खेली हैं, भीड़ से निकल कर गई, लेकिन गोटे गांव की धरती का चरित्र इतना ऊंचा है कि आज तक कोई शिकायत किसी ने नहीं की कि किसी ने बदसलूकी की हो या कोई जवान दे दी हो।
कोई भी खिलाड़ी गोटे गांव के किसी भी दुकानदार के पास चला जाए, वो कभी उससे पैसा नहीं मांगता। ये गोटे गांव का चरित्र रहा है। उस गोटे गांव के चरित्र को नमन करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक शुभ मुहूर्त में 125वीं जयंती पर नेताजी के ये मूर्ति का अनावरण इतिहास साक्षी रहेगा। मैं इस बात के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय कैलाश जी का आभार व्यक्त करता हूं, वो बीच में भी आते रहे हैं और मैं आगे की अपेक्षा करता हूं कि वो तो उनका टूर्नामेंट जब हुआ है, पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पर है, जवेरा के विधायक, हटा के विधायक, दमोह के जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका नाम लेकर से बर्बाद करना नहीं चाहता। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का, अधिकारियों का, जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। माननीय रेफरी महोदयों से निर्णय है, कोर्ट 2 नंबर एवं 3 नंबर में जो मैच चल रहा है कुछ देर के लिए विराम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन होना है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। मध्य प्रदेश में विकास अभियान की नित नई परंपरा स्थापित करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वह हम सभी को प्रेरणा का दान दें। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और जनता जनार्दन की, भांजे भांजियों की विजय। सिद्ध है भैया जी। भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री, इसी गोटे गांव की धरती के लाल। और अभी वो कह रहे थे कि मैं पिछले साल 60 साल का हो गया। हमें तो लगता ही नहीं कि हम 60 के हो गए। लेकिन सचमुच में जिन्होंने गोटे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है और मंत्री के रूप में जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी माथा उन्नत किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय कैलाश सोनी जी, हमारे राज्यसभा के यशस्वी सांसद, मुन्ना जालिम सिंह पटेल जी, अभिलाष जी, संदीप जी, हाकम सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, पीएल बंतवाई जी, संजय यादव जी, दीपक जी, राकेश कुमार जी, अर्जुन अवार्ड जी, जसप्रीत जी, मंजीत जी, मनप्रीत जी, यहां सभी हमारे खिलाड़ी और कोचेज, उपस्थित मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजे। अभी 2 दिन पहले ही मुझे और प्रहलाद जी को आज जाना था अमरकंटक। आप सब भी नर्मदा मैया के लाल हैं और हम दोनों भी मां नर्मदा के पुत्र भी हैं और सेवक भी हैं। आज प्रहलाद जी ने बड़ा पवित्र काम किया है। अमरकंटक उद्गम स्थल पर प्रसाद योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न काम प्रारंभ होने हैं। आज उन कामों का शिलान्यास करना था, तभी मुझे प्रहलाद जी ने कहा कि अमरकंटक से गोटे गांव भी चलना है। गोटे गांव वालों, बहुत दिनों से याद आ रही थी। आपको आ रही थी कि नहीं आ रही थी? अरे आ रही थी कि नहीं? और इसलिए हमने कहा सोने में सुहागा, और वो भी ऐसे पवित्र कार्य के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी परसों 125वीं जयंती है, उनकी प्रतिमा का अनावरण अपने हाथों से हो जाए तो सचमुच में ये हाथ धन्य हो जाते हैं, ये जीवन सफल हो जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।
पूजे न गए सही तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा। और इसलिए उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। प्रहलाद जी को मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि नेताजी की स्मृति में प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में भी संपन्न हो गए। लेकिन आज इस कबड्डी की प्रतियोगिता सहयोग क्रीड़ा मंडल आज से नहीं 38 बरस हो गए। जब शुरू हुई थी तब जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, लेकिन परंपरा लगातार जारी है। मैं जिनने प्रारंभ किया उनमें भैया जी भी हमारे बीच में, उन सबको प्रणाम करता हूं। और ये अद्भुत आयोजन है जो बिना शासकीय सहयोग के चलता है। मैं इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब जैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेल में होती है वैसी राजनीति में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। इस भावना का मैं स्वागत करता हूं और एक ही बात कहता हूं कि प्रहलाद जी हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। चाहे शिवराज हो, हम सब आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं। और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का महायज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ है। आज जब आए तो एक प्रमुख सड़क नरसिंहपुर साकल गोटेगांव सड़क का भी आज लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, सीमेंट कंक्रीट। इसका भी आज भूमि पूजन शिलान्यास संपन्न हुआ है। विकास की सौगातें तो मिलती रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल मुन्ना आपने और सब पूरी टीम ने बहुत सही सुझाव दिया है कि इस स्टेडियम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया जाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। कर्जा है उनका इस देश पर, इसलिए उन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। अब यहां 38 साल से प्रतियोगिता चल रही है और इसलिए पवेलियन और मंच के निर्माण की आपने बात कही है, उसकी पहल प्रारंभ की जाएगी। पवेलियन भी बनना शुरू होंगे और आप लोगों के साथ चर्चा करके क्या स्वरूप रहेगा वो यहां तय कर लिया जाएगा। आज बहुत लंबी बात करने का अवसर भी नहीं है और औचित्य भी नहीं है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी हमारी कोशिश यह है कि मध्य प्रदेश किसी क्षेत्र में पीछा ना रहे, खेलों के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसलिए खेलो इंडिया गेम्स के लिए आदरणीय प्रहलाद जी, हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 2022 का खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश की धरती पर हो। और मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश इनका आयोजन ठीक ढंग से करेगा। और एक कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही थी, कबड्डी अकादमी का गठन भी मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। यह हमारा प्राचीन खेल है, उसमें भी हम पहल करेंगे। मैं एक बार सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को मैं प्रणाम करता हूं। 38 साल से लगातार ये परंपरा जारी है। बाकी चर्चा चाहे विकास की हो या जन कल्याण की हो, उनकी फिर बाद में करूंगा। आज तो गोटेगांव में आप सबको देख के सचमुच में जो आत्मसंतोष मिला, मन को प्रसन्नता मिली, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कई स्मृतियां गोटेगांव से जुड़ी हुई है। बचपन से यहां आता रहा हूं। गोटेगांव आगे बढ़े, इस क्षेत्र की जनता आगे बढ़े, नरसिंहपुर जिला आगे बढ़े, मेरे खिलाड़ी आगे बढ़े, भांजे भांजी आगे बढ़े, उसमें भी मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज लंबा भाषण नहीं दे रहा, इसलिए क्या क्या करना है ये बता नहीं रहा, लेकिन सब आगे बढ़ते रहे, इसके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सभी हमारे खिलाड़ी साथियों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन उपरांत माननीय मुख्यमंत्री